हेलो गाइज। जैसे हमने इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, हाइपर कंजुगेशन डिफरेंट डिफरेंट केसेज के लिए हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया था कि कैसे हम फ्री रेडिकल में और कार्बोकेटाइन और एल्कीन में कैसे हम स्टेबिलिटीज का कंपेयर करते हैं और अदर सारे इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या हैं, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। ठीक है, अब इसी सीरीज को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब इसमें नया टॉपिक है क्या, हाइपर कंजुगेशन के एप्लीकेशन क्या हैं। ठीक है, इस इफेक्ट के बेस पे हम किन किन चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, वो चीज़ें देख रहे हैं। देखिए, पहला है हमारा, जैसे एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन है, उसमें हम देखते हैं पहला है हमारा क्या, प्लस एच इफेक्ट। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, जो अब हमने जैसे रिएक्शन कराई किसकी, जैसे हमारे पास टॉल्यूइन था, क्या था, टॉल्यूइन था। टॉल्यूइन का मतलब जैसे हमारी बेंजीन रिंग है, इस पर क्या जुड़े हुए हैं, CH3। ठीक है, तो देखा क्या गया कि जो ये CH3 ग्रुप है, ये किसकी तरह बिहेव कर रहा था, एक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा था। किसकी जैसे बिहेव कर रहा था, एक्टिवेटिंग ग्रुप के जैसे बिहेव कर रहा था। एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होते हैं, बेंजीन रिंग पर जैसे आपने, जैसे ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, बेंजीन रिंग पर, इस पर क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा। जैसे इसका आप एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इस तरीके से रहता है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है ना, ये ऐसे आप ये करते हैं तो इस पर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहती है, बहुत हाई रहती है। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे ही आप किसी इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के साथ बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, जहाँ पर क्या होगा, एक H प्रेजेंट होगा। ठीक है, हर किसी कार्बन पर क्या है, जैसे ये दिख रहे हैं आपको, हर किसी कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो कोई भी अगर हमारा क्या आता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल आता है अगर। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, हमने प्रीवियस वीडियो में समझा है। ठीक, तो जैसे इलेक्ट्रोफाइल आता है तो क्या करता है, एक H को रिप्लेस करके, बेंजीन रिंग में प्रेजेंट एक H को रिप्लेस करके अपना वहाँ पर प्रेजेंट ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके की रिएक्शन क्या होती है हमारी, क्या, ARSE रिएक्शन, क्या बोलते हैं इनको, ARSE रिएक्शन। ARSE रिएक्शन का मतलब क्या हो गया, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो होगा क्या कि बेंजीन रिंग किसके साथ रिएक्शन करता है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है, तो इस तरीके से फॉर्मेशन होता है। आगे हम पढ़ेंगे, जैसे हमारी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, एसाइलेशन है, नाइट्रेशन है, हेलोजिनेशन है और सल्फोनेशन, इस सारी कैटेगरी हम आगे देखेंगे। ठीक है, जब हम एरोमेटिक वाले पोर्शन में आएंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो भी ग्रुप क्या करेगा, जैसे बेंजीन रिंग का नेचर कैसा है, क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, तो क्या ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करने का इसका नेचर है। ठीक है, ऐसे सारे एटम्स और ग्रुप, ठीक है, ऐसे सारे एटम्स और ग्रुप जो क्या करते हैं, ARSE रिएक्शन के लिए बेंजीन रिंग पर आएंगे अगर, तो अगर वो ARSE रिएक्शन के लिए, ठीक है, क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, ठीक है, अगर क्या करेंगे, रिंग में क्या कर देंगे, अगर वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देंगे, क्या कर देंगे, रिंग में अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल का आना बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या कर देगा, उसकी एक्टिविटी को क्या कर देगा, बेंजीन रिंग की एक्टिविटी को बढ़ा देगा। ठीक है, अगर जो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, अगर वो डोनर ग्रुप हैं, ठीक है, तो क्या कर देंगे, ARSE रिएक्शन के लिए क्या कर देंगे, उसकी जो रिएक्शन का रेट है, ठीक है, तो उसको क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही ग्रुप क्या होते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होंगे, जो क्या कर देंगे, ARSE रिएक्शन, अगर कोई हमने एटम और ग्रुप, जैसे ये G ग्रुप लगाया, ठीक है, ये अगर ARSE रिएक्शन के लिए अगर रेट को क्या कर दे, किसका, अगर ARSE रिएक्शन का रेट क्या कर दे रहा है, इंक्रीज कर देता है, तो G जो ये ग्रुप होगा, ये क्या होगा, एक्टिवेटिंग, कैसा ग्रुप होगा, एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। ठीक है, और अगर क्या हो जा रहा है, हमारे पास कोई ग्रुप Y लगा हुआ है, ठीक है, और उसकी वजह से क्या आ रहा है, ARSE रिएक्शन के लिए अगर रिएक्शन का रेट क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे ग्रुप को क्या बोलेंगे हम, जो ये हमारा Y ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसको हम बोलेंगे क्या, हमारा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या बोलेंगे, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोलेंगे। ठीक है ना, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। क्लियर, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब हम देखते हैं क्या, कि कैसे हमारा ये क्या है, हमने जो हमारा क्या है, ये देखिए, अब हम समझते हैं कि कैसे CH3 ग्रुप किसके तरह एक्टिवेटिंग ग्रुप के जैसे बिहेव कैसे करता है, किसके लिए, फॉर ARSE रिएक्शन के लिए। ठीक है ना, किसके लिए, फॉर ARSE रिएक्शन। ठीक है, और इसी को आगे हम इसका डायरेक्टिंग नेचर भी इसी में समझते हैं। देखिए होगा क्या, जैसे हमने देखा क्या था, जैसे ये हमारा क्या था, CH3 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखिए कैसे, यहाँ पर कार्बन है, इसके साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये कौन सा ग्रुप था हमारे पास, ये सेंटर देखिए, ये सेंटर कौन सा है हमारा, sp2 है। sp2 से लगा हुआ कितना, कौन सा कार्बन,
कार्बन जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम, अल्फा कार्बन। उसके साथ कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, 3। तो इस पर कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है हमारे पास, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट हैं, ठीक है। हमने हाइपर कंजुगेशन का एक तरीका बताया था। आप क्या करते हैं कि अल्फा CH बॉन्ड को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। तो ये बॉन्ड आपने ऐसे किया, H को प्लस के फॉर्म में निकाला, फिर हमने समझा था कि जैसे ही इस पर क्या आ जाएगा, इस वाले कार्बन पर, ठीक है, जो मैं ये रेड से ये कर रहा हूँ, इस पर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसके बगल वाला जो ये वाला कार्बन है, ठीक है, तो और ये यहाँ पर क्या बना हुआ है, इस अगले कार्बन में पाई बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, तो निगेटिव चार्ज आएगा। तो इस वजह से ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इससे इधर की ओर शिफ्ट होंगे, ठीक। तो होगा क्या, हमारा ये चीज़ बन जाएगी यहाँ पर, देखिए होगा क्या, यहाँ पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या, कहाँ, ये इधर पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, और ये CH ये सारी चीज़ें हमने इससे पहले वाली वीडियो में भी समझ रखी हैं, ठीक है। और यहाँ पर डबल बॉन्ड। अब ये देखिए, अब हमने करना क्या होता है ना, जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो हमने करना क्या है, जैसे मैंने बोला था, अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे जिस पर भी अगर कॉन्जुगेशन वाली कंडीशन है, मैंने कल कॉन्जुगेशन वाली कंडीशन आपको एक्सप्लेन की थी। देखिए होता क्या है कॉन्जुगेशन वाली कंडीशन में, जिस पर नेगेटिव चार्ज है उसको 1 बोलिए, उसके बगल वाले को 2 और उसको 3, ठीक है। अगर होता क्या है कि 1 पर अगर क्या होता है हमारा निगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, निगेटिव चार्ज है, और 2 और 3 पर क्या होगा हमारा, अगर डबल बॉन्ड होगा, क्या होगा, डबल बॉन्ड, ठीक। तो क्या करेंगे हम, 1 के चार्ज को कहाँ शिफ्ट करेंगे, इसका तरीका क्या होता है, 1 का चार्ज कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 3 पर, और बॉन्ड कहाँ आ जाएगा, बॉन्ड को हम क्या कर देंगे, पीछे कर देंगे, ठीक है। तो देखिए होगा क्या, तो होगा क्या, 1 का चार्ज 3 पर शिफ्ट किया जैसे मैंने, तो होगा क्या, अगले स्ट्रक्चर में देखिए ये 1 2 3 पर पहुंच गया, अब नेगेटिव चार्ज, बॉन्ड यहाँ से कहाँ शिफ्ट हो गया, बैक साइड आ गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है हमारा, डबल बॉन्ड C, यहाँ पर H, यहाँ पर H, और यहाँ पर साथ में क्या है, H पॉजिटिव है, ठीक। और यहाँ पर क्या जुड़ा है हमारा, डबल बॉन्ड। अब सेम एज इट इज अगले वाले के लिए भी यही चीज़ है, ठीक है। देखिए क्या होगा, हम अगर बोलते हैं इस पर, इसको क्या बोलूँगा मैं, 1, इसको क्या 2, इसको 3, तो 1 का चार्ज कहाँ शिफ्ट कर देना है आपने, जैसा चार्ज होगा वैसे शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर क्या, ये तो डबल बॉन्ड एज इट इज बने रहेगा, 1 का चार्ज कहाँ शिफ्ट हो गया, 3 पर शिफ्ट हो गया, बॉन्ड कहाँ आ गया, पीछे, और डबल बॉन्ड क्या हो गया, ये CH, और यहाँ पर क्या हो गया, H, और यहाँ पर क्या है हमारा साथ में H प्लस जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इस इनमें अगर आप देख रहे हैं तो ये पोजीशन जो होती है हमारी, ठीक है ना, तो ग्रुप से लगे हुए जो पोजीशन होती है, देखो ये एक्चुअल में कर क्या रहा है, जैसे ही CH3 ग्रुप जुड़ा, हाइपर कंजुगेशन की वजह से एक तो इधर पे चार्ज आ जा रहा है नेगेटिव, एक अगले वाले में देखो यहाँ पर चार्ज नेगेटिव आ जा रहा है, एक यहाँ पर चार्ज नेगेटिव आ जा रहा है, ठीक है ना। नेगेटिव चार्ज आने का मतलब क्या हो गया कि रिंग की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज किसको शो करता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या हो जा रही है, इंक्रीज हो जा रही है, ठीक है। तो ऐसे सारे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। जहाँ पर इंक्रीज कर देंगे तो उस केस में इलेक्ट्रोफाइल उनकी ओर क्या आएगा, बहुत आसानी से अप्रोच करेगा, ठीक है ना। अप्रोच करेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इनकी जो रेट हो जाएगी, किसको शो करने की, इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करने की जो रेट है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है ना। मतलब ये क्या हो जाएंगे, ये ग्रुप किसका काम कर रहा है, जो हमने ये ग्रुप जोड़ा हुआ है ऊपर, क्या CH3, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा के क्या कर दे रहा है, ARSE रिएक्शन का रेट क्या कर दे रहा है, बढ़ा दे रहा है, ठीक है। मतलब वो रिंग को क्या कर दे रहा है, एक्टिवेट कर दे रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो, आसानी से रिएक्शन आगे की ओर हो, ठीक है। तो ऐसे ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, एक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम अब तो CH3 ग्रुप है, ठीक है, तो क्या होगा हमारा CH3 ग्रुप जो है, ठीक है, और ARSE रिएक्शन, ARSE का मतलब एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, किसके जैसे बिहेव करेगा, एक्टिवेटिंग ग्रुप के जैसे बिहेव करेगा, ठीक है ना। अब देखिए एक्चुअल में होता क्या है, अब डायरेक्टिंग नेचर को समझते हैं कि एक्चुअल में ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को किस पोजीशन पे बढ़ा रहा है, और जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो किस पोजीशन पे आएगा, इसको समझते हैं, ठीक है। अब देखिए जो अभी तक हमने समझा था ये इस तरीके से है, ठीक है ना, कैसे हाइपर कंजुगेशन ये होता है। पहले आप क्या करेंगे, अल्फा CH बॉन्ड को ऐसे यहाँ से ब्रेक करेंगे, और इस बॉन्ड को कैसे करेंगे, ऐसे मूव कराएंगे, तो नेगेटिव चार्ज को कैसे शिफ्ट करना है, हमने ये सारी चीज़ें समझ ली, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे जहाँ पर भी कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा होता है हमारे पास, क्या कोई भी क्या लगा रहता है, जहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट लगा रहता है, ये सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, ये इसको क्या बोलेंगे हम 1, ठीक है, और इसको 2 3 4 5 6 पोजीशन है, ठीक है। तो इसके जो बगल वाली पोजीशन होती है क्या, 1 2, ठीक है। अगर मैं यहाँ से देखूँ 1 2, या इसके बगल वाली पोजीशन कौन सी है ये, और 1 6, ठीक है। तो CH3 के रेस्पेक्ट में वो कौन सी पोजीशन है हमारी, ऑर्थो पोजीशन है, ठीक है। और ये वाली पोजीशन जैसे इससे आगे बढ़े तो
ये बगल में जस्ट एक प्लेस आगे बढ़ रहे हैं तो कौन सी बढ़ रही है 5, और यहाँ से एक प्लेस आगे बढ़ रहे हैं तो कौन सी बढ़ रही है 3, ठीक है। तो 5 और या 1 और 1 के रेस्पेक्ट में 5th पोजीशन, ठीक है, या आप क्या बोलिए 1 के रेस्पेक्ट में 3rd पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन होती है हमारे पास, मेटा पोजीशन। कौन सी पोजीशन होती है, मेटा पोजीशन, ठीक है। और 1 के रेस्पेक्ट में कौन सी पोजीशन, 4th पोजीशन, ये वाली पोजीशन, ठीक है, 4th पोजीशन। ये क्या होती है हमारे पास, पैरा पोजीशन, ठीक है। तो अब देखिए एक्चुअल में होगा क्या, जब CH3 ग्रुप जुड़ रहा है तो CH3 की वजह से एक तो कहाँ पर आ रहा है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आ रहा है, दूसरा कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना। तो इस पोजीशन का नाम क्या है, इन दोनों पोजीशन का नाम देखिए, ये इसके रेस्पेक्ट में, इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये क्या है, जस्ट बगल वाली पोजीशन है, ठीक है। और ये वाली बगल वाली पोजीशन है। तो ये कौन से पोजीशन पे आ रहा है, एक तो नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पे आ रहा है। मेटा पर कहीं भी चार्ज आपको नहीं दिख रहा है, किसी भी स्ट्रक्चर को देखिए कहीं पर भी मेटा पर नेगेटिव चार्ज आपको नहीं दिख रहा है। कहाँ पर दिख रहा है, इस वाले स्ट्रक्चर में आपको, जो बीच में स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, इस वाले स्ट्रक्चर में आपको क्या दिख रहा है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। कहाँ पर, पैरा पर, ठीक है। तो ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, CH3 ग्रुप के आने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है, ठीक है। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी वहीं पर तो इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करेगा। मान लो इसमें अगर आपने क्या किया, यहाँ से आप CH3 वाले पोजीशन पे एक्चुअल में यहाँ से इसकी ऐसी रिएक्शन कराई, तो अगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल एक्चुअल में जब आएगा तो क्या देखेगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो रही है। पर हम जैसे ही स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो CH3 किस जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, या तो इधर पे बढ़ा रहा है ऑर्थो पोजीशन पे, या कहाँ पर बढ़ा रहा है, पैरा पोजीशन पे बढ़ा रहा है, ठीक है ना। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज इधर पे आ रहा है ना, तो कहाँ पर आ रहा है नेगेटिव चार्ज, या तो ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है इस वाले स्ट्रक्चर में देखिए, या कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर पैरा पोजीशन पे आ रहा है, या ये भी ऑर्थो पोजीशन है आपकी, इस पर जहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल उस जगह पर जाएगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा होने का मतलब क्या है, कहाँ, जहाँ पर नेगेटिव चार्ज दिख रहा है आपको, नेगेटिव, तो कौन सी कंडीशन बनेगी, तो या तो क्या आएगा, मेजर माइनर में नहीं जाएंगे अभी हम, या तो इलेक्ट्रोफाइल इधर पे आएगा, या क्या आएगा आपका, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज दूसरे स्ट्रक्चर में कहाँ पर है, या हमारा आएगा इधर पर, ठीक है ना। ठीक, तो ये तो सारी चीज़ें हमने क्या कर ली, देख ली, ठीक है। तो कौन से, तो ये कैसे CH3 ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल को आने के लिए कौन सी डायरेक्शन दे रहा है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कहाँ बढ़ा रहा है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, ठीक है। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आ रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल को एक डायरेक्शन मिलेगी कि कहाँ पर जाऊँ मैं, या तो ऑर्थो पे जाऊँ या पैरा पे जाऊँ, ठीक है ना। तो इसी वजह से ऐसे ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। CH3 ग्रुप कैसा है हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ठीक है। और अगर हम ये बोलेंगे कि कैसा ग्रुप है, ये एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग, ये क्या कर रहा है, रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल का बेंजीन रिंग की ओर अप्रोच कर पाना बहुत आसान हो जाएगा। मतलब एक्टिविटी उसकी क्या हो जाएगी, रिंग की बढ़ जाएगी, ताकि वो इलेक्ट्रोफाइल को आसानी से खींच पाए, ठीक है। तो इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, क्या, एक्टिवेटिंग ग्रुप भी बोलते हैं। क्या करते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप भी बोला जाता है, ठीक है। तो हमने ये सारी चीज़ें देख ली, ठीक। अब हम इसके बाद कंपेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, कंपेयर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कंपेयर कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। इधर पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर क्या है हमारा, ये sp2 सेंटर है, ठीक है, और sp2 सेंटर है, और ये अल्फा है। तो यहाँ पर टोटल अल्फा एच कितने, पहले वाले स्ट्रक्चर हमारे पास 3, ठीक है। यहाँ पर भी आपको क्या दिख रहा है, sp2 सेंटर दिख रहा है, और ये यहाँ पर भी क्या दिख रहा है आपको, sp2 सेंटर, ठीक है। ये भी अल्फा और ये भी अल्फा, तो टोटल अल्फा एच कितने हैं यहाँ पर, 6 हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इस पर ये sp2 सेंटर है, ठीक है। इसने 2 बॉन्ड, इस जो कार्बन है इसने 2 बॉन्ड बनाए हैं, तो इधर पे कितने हाइड्रोजन और प्रेजेंट होंगे, 2 हाइड्रोजन और प्रेजेंट होंगे, ठीक है। क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है हमारा, 4 बॉन्ड, 2 बॉन्ड बने हुए, तो 2 यहाँ पर क्या होंगे, अंडरस्टूड है कि क्या, हाइड्रोजन होंगे। तो अल्फा एच यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। तो जितने ज़्यादा हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ज़्यादा क्या करेंगे, वो क्या करते हैं, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोज में दिखा रखा है, उतने ही क्या बनते हैं, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। उतनी ही बार इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी रिंग की ओर, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो क्या होगा, तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, उतना क्या होगा, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेंगे, तो रिंग की क्या होगी, रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, उतनी ही बढ़ने लग जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा, सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन कहाँ पर है हमारे पास, बी में है, तो सबसे ज़्यादा किसके हो जाएंगे, बी, देन हमारा ए, फिर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें इसमें करना है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कंपेरिजन, ठीक है। अब देखिए अगर मैं किसके थ्रू जाता हूँ, इंडक्टिव के थ्रू जाता हूँ, तो ये वाला क्या है, इसमें 3 यहाँ पर देखो, ये जो कार्बन है यहाँ पर 1
प्लस आई, दूसरा प्लस आई और तीसरा प्लस आई जुड़ा हुआ, और यहाँ इस कार्बन पर क्या जुड़े हुए हैं, 2 प्लस आई जुड़े हुए हैं, ठीक है। और इस कार्बन पर, बगल वाले कार्बन पर क्या है, प्लस आई जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो अगर आप इंडक्टिव से कंपेयर करेंगे तो इसकी जो इंडक्टिव प्लस आई पावर है इस ग्रुप की, क्या है, प्लस आई पावर क्या है, वो ज़्यादा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लस आई क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होता है ना प्लस आई, तो इस सी में क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। बट देखिए इसमें हम क्या काउंट करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे। कितना क्या करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, देखिए यहाँ पर क्या कर रखा है इसने, दो बॉन्ड बने हुए हैं, तो एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, ठीक है। तो अल्फा एच यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। और यहाँ पर कितना है, 1 2, यहाँ पर एक हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, क्योंकि 3 बॉन्ड पहले से, इस कार्बन ने 3 बॉन्ड पहले से बनाए हुए, तो एक क्या होगा यहाँ पर, हाइड्रोजन। तो अल्फा एच यहाँ पर कितने हो गए हमारा, 1, ठीक है। यहाँ पर अल्फा एच कहीं पर भी इसका वाले कार्बन पर पहले से ही 4 के 4 बॉन्ड प्रेजेंट है इस कार्बन के, तो यहाँ पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये अल्फा हाइड्रोजन ये sp2 सेंटर से लगा हुआ होता है ना, तो ये है हमारा sp2 और ये sp2, ठीक है। तो देखिए होना क्या चाहिए, इंडक्टिव के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सी में होनी चाहिए, फिर बी में, देन ए में होनी चाहिए। बट जो हमारा क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन किस में ज़्यादा है, हमारे ए में ज़्यादा है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर है, क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर है, जिसमें जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे रिंग पर क्या करेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा ना, अल्फा सी एच बॉन्ड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन उसकी ओर जाएंगे, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर होगा वो सबसे ज़्यादा किस में होगा, ए में, देन बी, फिर किस में होगा हमारा, सी में। क्यों, क्योंकि जो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है हम उसकी प्रायोरिटी क्या होती है, इंडक्टिव इफेक्ट में क्या, इफेक्ट के कंपेयर में क्या होती है, ज़्यादा। कहीं पर भी अगर हमें प्रायोरिटी देनी है, ठीक है, तो हम हाइपर कंजुगेशन को ज़्यादा देंगे, किसके कंपेयर में, इंडक्टिव, ठीक है। ये सारी चीज़ें देख ली, ये वाला क्वेश्चन हमने देख लिया, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कंपेयर करना है, किस में, इन 3 स्ट्रक्चरों में। इसको हम ए बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं बी, इसको बोल देते हैं सी, ठीक है। अब यहाँ पर होगा क्या, हाइपर कंजुगेशन कब, हाइपर कंजुगेशन जैसे ही हम शो करते हैं, जैसे ध्यान समझिए, ये था ना CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर क्या था, CH3, इस तरीके का स्ट्रक्चर था। पहले ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, तब ये स्ट्रक्चर ऐसे जा रहा था, ठीक है। जब आसानी से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा हमारा, कौन सा वाला, ये वाला जो अल्फा पर प्रेजेंट बॉन्ड जितनी आसानी से ब्रेक होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, ये बॉन्ड इधर पे निगेटिव चार्ज आएगा तो उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी सिस्टम में, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पर है क्या हमारे पास, और बॉन्ड की हमने जो इससे पहले इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा हुआ है, तो बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर था हमारे पास, ठीक है, बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा किस में थी हमारी, CH बॉन्ड में थी, फिर CD बॉन्ड में थी, सबसे जो कम बॉन्ड लेंथ थी CT बॉन्ड में थी। कहने का मतलब क्या है, जो CT बॉन्ड था हमारा वो क्या था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, ठीक है। तो बॉन्ड एनर्जी, जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी, बॉन्ड को ब्रेक करना क्या होगा, उतना ही आसान होगा, ठीक है। तो बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी, सबसे ज़्यादा CH बॉन्ड की होगी, फिर CD बॉन्ड की होगी, फिर CT बॉन्ड की होगी, ठीक है। हमने इंडक्टिव इफेक्ट में सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी हैं, अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप प्रीवियस वीडियो इंडक्टिव इफेक्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो होगा क्या, बॉन्ड लेंथ की, बॉन्ड एनर्जी सबसे, जो हमारी सबसे क्या है, ये रिवर्स होगा इसका ऑर्डर, ये क्या होगा, सब बॉन्ड लेंथ जिसकी ज़्यादा है, तो कौन सा ऑर्डर होगा हमारे पास, CT बॉन्ड की सबसे ज़्यादा है, फिर किसकी ज़्यादा है, CD बॉन्ड की, फिर CH बॉन्ड की, ठीक है ना, आई बात समझ में। तो CT बॉन्ड बहुत ज़्यादा, CT बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो आसानी से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इतना नहीं बढ़ाएगा। जबकि CH बॉन्ड का है, बॉन्ड लेंथ क्या है इसकी, बहुत ज़्यादा है, तो आसानी से ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, आसानी से क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। बॉन्ड अगर आसानी से ब्रेक होगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन में ज़्यादा जाएंगे, जैसे रिंग में जा रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, ठीक है। तो होगा क्या हमारे पास, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर है, क्या बोला मैंने, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हमारे पास किस में होंगे, ए में सबसे ज़्यादा होगी, फिर बी में, फिर किस में होगी, सी में। इतनी सारी चीज़ें हमने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से रिलेटेड सारी चीज़ें हमने देख ली, ठीक है। देखिए जैसे हमने क्या पढ़ा था अभी, जो ये CH3 जुड़ा हुआ है ना, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिंग में बढ़ा दे रहा है, ठीक है ना। इस चीज़ को 2 साइंटिस्ट थे, क्या, बेकर एंड नाथन, उनने एक्सप्लेन किया था एट फर्स्ट सबसे पहले, ठीक है। तो इसी वजह से हाइपर कंजुगेशन का एक और नाम होता है हमारा क्या, बेकर नाथन इफेक्ट भी हम बोलते हैं इसको, ठीक है। आई बात समझ में। तो हाइपर कंजुगेशन के कितने नाम हो गए हमारे पास, 3 नाम। एक तो है हाइपर कंजुगेशन अकेला खुद ही हो गया, दूसरा क्या, नो बॉन्ड रेजोनेंस, थर्ड वन इज बेकर नाथन इफेक्ट भी बोला जाता है, ठीक है।
देखिए अब हम इससे आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं क्या, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, और इसी को क्या बोलते हैं हम क्या, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं। देखिए अगर हमारे पास बेंजीन रिंग है, ठीक है ना, बेंजीन क्या है, हमारे पास एक रिंग बनी हुई है, ठीक है, इसमें अगर हमारे पास क्या है, एक CCl3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, CCl3 ग्रुप जुड़ा रहता है। तो ये CCl3 ग्रुप, ठीक है, कैसा इफेक्ट शो करता है, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, और रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन को डिनोट करने का तरीका होता है हमारा -H, ठीक है। अब देखिए एक्चुअल में रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन होगा क्या, जैसे इस कार्बन और Cl का बॉन्ड जुड़ा हुआ है, जैसे हाइपर कॉन्जुगेशन में हम शिफ्टिंग दिखा रहे थे उसकी जस्ट रिवर्स में दिखाएंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर कैसा चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और इस कार्बन पर कैसा है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट यहाँ से यहाँ की ओर होगी, ठीक है। जैसे ही यहाँ से यहाँ की ओर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी तो इस वाले कार्बन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। तो बॉन्ड किस तरीके से ब्रेक हुआ, इधर पे आ चुका है क्या, ऊपर वाले कार्बन पर प्लस चार्ज। तो ये जो बगल वाला पाई बॉन्ड का ये वाला कार्बन में इस वाले पर कैसा चार्ज आना चाहिए, नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, ठीक है। तो हम क्या दिखाएंगे, इसको इस तरीके से दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये ब्रेक हुआ है, तो इधर पे अगर नेगेटिव चार्ज आया तो इस वाले कार्बन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, तो केवल एक बॉन्ड पहले से था, एक बॉन्ड और हो गया तो डबल बॉन्ड हो गया। यहाँ पर ये हो गया, और Cl किसके फॉर्म में निकल गया, यहाँ पर माइनस के फॉर्म में, और ये है Cl और यहाँ पर क्या है, Cl है, ठीक है। अब वही शिफ्टिंग हम कराएंगे कि जैसे पिछली वाली वीडियो में हमने देखा था, जिस एटम पर चार्ज है उसको क्या बोलेंगे 1, और ये 2 और ये क्या 3। तो चार्ज को हम क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। 1 से चार्ज को कहाँ शिफ्ट करेंगे, 3 पर, ठीक है। तो 3 पर हमने पॉजिटिव चार्ज, बॉन्ड कहाँ लागे, पीछे, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ठीक है। जो एजिटिव चीज़ें बनी हुई हैं उनको वैसे ही रखेंगे, C और यहाँ पर Cl और साथ में Cl है, और यहाँ पर एक Cl नेगेटिव बना हुआ है, ठीक है। सेम एजिटिव यहाँ पर भी है, क्या देखिए, ये क्या था हमारे पास, ये था फर्स्ट एटम, ये सेकेंड और ये थर्ड। तो 1 का चार्ज कहाँ जाएगा, 3 पर जाएगा, ठीक है, 3 पर जाएगा। तो ये बॉन्ड तो एजिटिव पहले से प्रेजेंट है, इस वाले 1 के चार्ज को हमने कहाँ पहुँचा दिया, इस 3 पर पहुँचा दिया। बॉन्ड कहाँ ले आए, पीछे ले आए, ठीक है। तो डबल बॉन्ड C है, और यहाँ पर क्या है, Cl और क्या Cl, और यहाँ पर Cl माइनस है, ठीक है। तो होगा क्या, इसी को क्या बोलते हैं हम, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या कर रहा है, ये रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ग्रुप की ओर जा रही है ना, ठीक है। तो ये जो CCl3 ग्रुप है ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, देखो अगर मैं ऐसा लिखूँ इसको, कैसा डायरेक्ट, एक्चुअल में ये CCl3 ग्रुप है हमारे पास, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इससे इसकी ओर मूव कर रही है ना, मतलब CCl3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन से, रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है ये, ठीक है ना, इसके थ्रू हाइपर कंजुगेशन। इसी को क्या बोलते हैं, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। रिवर्स क्यों बोला, क्योंकि इसकी जो हाइपर कंजुगेशन से क्या है, इसकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग की डायरेक्शन क्या है, एक रिवर्स डायरेक्शन में, ठीक। और इसको क्या बोलेंगे हम, देखो अब अगर मैं ये बोलूँ कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर आएगा इसमें, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप, ठीक है। ये पोजीशन कौन सी है, ऑर्थो, ये कौन सी पोजीशन है हमारी, मेटा, और ये पोजीशन कौन सी है, पैरा, ठीक है। जब आप इन स्ट्रक्चर्स को देख रहे हैं तो इस वाले स्ट्रक्चर में कहाँ पर आ रहा है, ये वाले जो बीच का है, ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, देखो ऑर्थो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, या कहाँ पर आ रहा है हमारा, पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। और न्यूट्रल कौन सी पोजीशन है, ये वाली पोजीशन, हमारे पास कोई भी चार्ज नहीं आ रहा है। तो पॉजिटिव के पास तो अगर ये इलेक्ट्रोफाइल जाएगा तो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट चीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के पास तो जा नहीं पाएगी, ठीक है। तो उसके पास चॉइस क्या है, वो कहाँ पर जाए, केवल और केवल इस पोजीशन पे आने की चॉइस है, ठीक है। तो इस वजह से इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर आएगा, केवल मेटा पोजीशन पे आएगा। तो इस वजह से जो CCl3 ग्रुप है, इस ग्रुप को क्या बोला जाता है हमारा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बोला जाता है। कैसा ग्रुप बोला जाता है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है, अपनी ओर खींच ले रहा है, ठीक है। रिंग में क्या जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना, रिंग में अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो रिंग की क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, इसका मतलब क्या हो गया, क्या आसानी से अब इलेक्ट्रोफाइल रिंग की ओर अप्रोच कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल के पास खुद भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो इलेक्ट्रोफाइल को ऐसी जगह चाहिए कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, बहुत ज़्यादा। अब रिंग की भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, तो रिएक्शन आसानी से नहीं हो पाएगी, ठीक है। मतलब रिंग क्या हो जाएगी, एक आसानी से रिएक्शन नहीं कर पाएगी। तो इसका मतलब रिंग किसके जैसे बिहेव करने लग, रिंग की एक्टिविटी क्या होगी, कम होगी है, ठीक है। तो इस वजह से हम CCl3 ग्रुप को क्या बोलते हैं, यहाँ पर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, क्या बोलते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोला जाता है, ठीक है ना। तो हमने क्या पढ़ लिया आज, ये सारी चीज़ें हमने पहला एप्लीकेशन पढ़ा, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कंपैरिजन और ये रिवर्स हाइपर कंजुगेशन कैसे वो करते हैं, ठीक है। कहीं पर भी किसी भी अदर हेलोजन में जैसे CF3 है, ठीक है, या आपका क्या है CBr3 है या CI3 है, इन किसी में भी इनमें क्या हमारा रिवर्स हाइपर कंजुगेशन काम नहीं करता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। इससे आगे अब हम इसके नेक्स्ट एप्लीकेशन में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन में आएंगे कौन से,
कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैसे हम कंपेयर करते हैं और हीट ऑफ कंबशन कैसे कंपेयर करते हैं। ये हाइपर कंजुगेशन का यही एप्लीकेशन बचा हुआ है, ठीक है ना।